अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, एक मैंने सीरीज़ शुरू की हुई थी इस्लामिक साइकोलॉजी के ऊपर। अब मेरा जो कॉन्सेप्ट, मैंने जहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया या मैंने स्टार्ट की ये सीरीज़, क्योंकि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है न्यूरो साइंस को पढ़ने का, साइकोलॉजी को पढ़ने का, मैंने एक चीज़ नोट की है कि एज एक कमज़ोर सा मुसलमान, ठीक है, मैंने ये जब चीज़ें देखी ना कि जो इस्लामिक हमारी टीचिंग है या हम एज ए मुसलमान जो चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, इनका ज़ाहिर है कि इबादत अपनी जगह पे है, सवाब अपनी जगह पे है, लेकिन जो चीज़ मैंने नोट की कि जितनी भी इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं या टीचिंग्स हैं वो हमारे ब्रेन को शॉप करती हैं, यानी कि उसका डायरेक्ट तल्लक इबादत, सवाब, इन सारी चीज़ों से हट के हमें अपने लिए जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपका दिमाग उससे बेहतर होता है। ये मैंने चीज़ें नोट की, जिसके बाद मैंने ये एक इस्लामिक साइकोलॉजी के ऊपर एक सीरीज़ शुरू की है। लेकिन आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि अक्सर आपके जहन में कभी शायद ख़्याल आया हो कि हम जो 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, हर नमाज दूसरे से डिफरेंट क्यों है। यानी कि देखें, थोड़ी देर के लिए सोच आती है, अगर हमने इबादत ही करनी है तो हम एक जैसी नमाज 5 क्यों नहीं हो सकती, और फिर ये 5 नमाजें क्यों क्यों हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो आज की वीडियो में मैं, वैसे वीडियो के 2 हिस्से बन रहे हैं। एक ये कि 5 ही नमाजें क्यों हो सकती हैं, इसका हमारे दिमाग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, और दूसरा ये कि हर नमाज दूसरे से डिफरेंट क्यों है। तो आपकी इजाज़त से मैं पहले इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ कि 5 नमाजें क्यों क्यों हो सकती हैं। यानी कि मेरा एक अपना ओपिनियन है, अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अल्लाह इसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा जो न्यूरो साइंस के साथ मैं एक लिंक बना रहा हूँ, इस्लामिक साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये हो सकता है कि देखिए, हमारे पास जो दिन होता है ना उसमें 24 घंटे होते हैं, और एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम सर्केडियन रिदम्स कहते हैं। यानी कि आपके जो 24 घंटे का टाइम है उसमें कोई 6 टाइम पॉइंट्स के ऊपर एक ट्रांजिशन आती है, 6 टाइम पॉइंट के ऊपर, यानी कि हर 4 घंटे के बाद, 4-5 घंटे के बाद एक रिदम आता है, और उस रिदम के ऊपर अल्लाह ताला ने हमें एक नमाज दी है। अब देखें, 5 नमाज़ों के बाद, यानी कि जब आप ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद आप सो जाते हैं, ये एक इटसेल्फ एक रिदम है, और उसके बाद जब आप उठते हैं तो आपको एक और नमाज मिलती है। तो होता यह है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं, ज़ाहिर है आप में एनर्जी कम है, आप सुबह सो के उठे हैं, आपको दिन स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, थोड़ा सा फोकस चाहिए, थोड़ी सी टेंशन चाहिए, तो आप नमाज की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फोकस और अटेंशन बढ़ता है। देखिए, नमाज में आप ज़ाहिर क्या करते हैं, आपने कैलकुलेटेड रखतें पढ़नी हैं, उस एक प्रोसीजर के साथ आपने नमाज़ पढ़नी है। वो जो प्रोसीजर आप करते हैं, आपको एक काम, फ़र्ज़ करें आपने कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप वज़ू के बगैर नमाज़ पढ़ने जाएं, क्योंकि जब आपका नमाज़ पढ़ना होता है आप पहले वज़ू की तरफ आते हैं। जब आप एक चीज़ को ऊपर फोकस करते हैं तो आपकी मेमोरी इंक्रीज़ होती है, आपका फोकस बढ़ता है, ठीक है। जैसे आप सो के उठे हैं, आपको फोकस, लर्निंग और मेमोरी और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप नमाज की तरफ जाते हैं। जैसे ही आप फजर की नमाज़ अदा करते हैं, आप काम पे चले जाते हैं, और इस पीक के साथ आपका फोकस, एनर्जी ज़रा बेहतर होता है, और एक टाइम ऐसा आता है, यानी 12-1 बजे के पास वो फोकस डाउन होना शुरू हो जाता है, फिर अल्लाह ने आपको एक नमाज़ दे दी, जिसकी वजह से आप एक नया फोकस ग्रैब करते हैं, नई एनर्जी ग्रैब करते हैं। तो होता क्या है कि आप दोबारा से एक रिफ़्रेश हो सकते हैं, आपका फोकस बढ़ सकता है, आपकी एनर्जी बढ़ सकती है, आपकी मोटिवेशन, लर्निंग, मेमोरी, ये सारा प्रोसेस, यानी कि जितनी भी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उनको एक बूस्ट मिलता है। और ये याद रखिएगा कि पहली नमाज के बाद आपको, क्योंकि आप सो के उठे हैं, आपको एक ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरी ज़ोहर की आपने नमाज़ पढ़ी तो आगे असर में टाइम कम है, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि दूसरे शॉट में आप जल्दी सरा थकने की कोशिश होती है, आप ज़्यादा जल्दी थकते, तो आप असर की नमाज़ पढ़ते हैं, अगेन आप फ्रेश होते हैं, आपका फोकस, एनर्जी, मेमोरी, ये सारी चीज़ें आपकी बूस्ट हो जाती। फिर इसी तरह मगरब और करीब है, ठीक है, तो अगर आपकी ये चीज़ें डाउन होना शुरू होती हैं तो आप मगरब की तरफ चले जाते हैं, आपको एक किस्म का आपको एनर्जी और मोटिवेशन और फ्रेशनेस आपको मिलती है, ताकि आप किसी भी टाइम, दिन के टाइम कोई काम करना चाहें, आप कॉन्शियसली काम करें।
اور یہ میں آپ کو بتاؤں جو لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں ان کا کانشیس لیول، کانشیس اویئرنیس، یہ چیزیں ان کی زیادہ بہتر کام کرتی ہیں، ان کا فوکس، ان کی میموری، ان کی لرننگ. آپ کبھی جا کے پوچھ لیجئے گا، یہ میرا ایک اپنا انالیسز ہے جو رانگ بھی ہو سکتا ہے، وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کو کبھی لرننگ، میموری، اس طرح کی چیزوں کا ایشو نہیں آیا ہوگا. یہ آپ ذرا نوٹ کر لیں، آپ سروے بھی کر لیں. یہ میرا ایک تھیوریٹیکل اپروچ یہ کہتی ہے کہ یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ڈیلی 5 ٹائم ایک لرننگ اور میموری کے اوپر ایک ریہرسل کرتے ہیں. اور جیسے ہی آپ مغرب کے بعد عشاء کی طرف جاتے ہیں تو عشاء کا نماز جو ہے آپ کو فردر ایک ریلیکسیشن کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر اس ٹائم آپ کا نیند کا سلیپ بھی ہوتا ہے. 5 ٹرانزیشن آپ پوری کر لیتے ہیں. 6ٹھی ٹرانزیشن آپ عشاء کے بعد سونے کی طرف جاتے ہیں، اور 6ٹھی ٹرانزیشن آپ کی سلیپ میں گزرتی ہے، جس کے بعد پھر دوبارہ فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو یہ 5 نمازوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک نیورو سائنس کا جو کانسیپٹ ہے سرکیڈین ردم کا، کہ 24 گھنٹے میں 6 ٹرانزیشنری پوائنٹس ہوتے ہیں اور ہر پوائنٹ کے اوپر ایک نماز ہے، جس کی وجہ سے آپ سارا دن آپ کی بہترین زندگی گزرتی ہے. اور جب آپ سوتے ہیں، اگر آپ اس پروسیجر کے ساتھ سوتے ہیں تو آپ کی سلیپ بھی بڑی پیسفل ہوگی، اور جیسے آپ اٹھیں گے اگین فریش بھی ہوں گے اور آپ ایک نیا سٹارٹ لے سکیں گے. امید ہے آپ کو یہ کانسیپٹ اچھا لگا ہوگا. بٹ اف یو ہیو اینی کویسچن پلیز رائٹ می ان دا کمنٹ سیکشن اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ول آنسر. تھینک یو.